मेरे दोस्तों, मिस्र कर रहा है इजराइल पर हमले की तैयारी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ना अपने पेट से कह रहा हूं। आईडीएफ के एक पूर्व सीनियर अधिकारी ने यह क्लियर कट गवर्नमेंट को अलर्ट करते हुए कहा है कि मिस्र यानी इजिप्ट सालों से तैयारी कर रहा है। और उस व्यक्ति ने, उस पूर्व कमांडर ने यह भी कह दिया है, जनरल ने, कि इस वक्त गतिविधि सैनिकों की ज्यादा है। धीरे धीरे इजिप्ट ने अपने सैनिकों की, हथियारों की तादाद बढ़ा ली है और बॉर्डर पर वो एक्टिव है। लिहाजा इजराइल के लिए इजिप्ट एक बड़ा खतरा है। उधर हिजबुल्लाह को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दोस्तों, रिपोर्ट को शेयर करते रहिएगा, जरूर शेयर कीजिएगा। इजराइल के एक मिलिट्री साइट पर एक हिजबुल्लाह का रॉकेट आकर गिरता है, जिससे इजराइल के पूरे उस मिलिट्री साइट पर आग लग जाती है और बड़ी तबाही मचती है। היקב נשרף, כל היקב נשרף. מי שמה? יש פה בלוני גז שמתפוצצים. שמעון, נשרף הכל! שמעון, תביא כבאי! זה מסוכן. מי שמה? איזה שמעון? मेरे दोस्तों, इस हमले के बाद इजराइल ने अपनी पूरी ताकत समेटकर हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमला किया लेबनान पर, जिसमें हिजबुल्लाह के 3 लड़ाके और कई आम नागरिकों के मारे जाने की खबर है। بودا ما في وحده هونيك كمان ضربه. मेरे दोस्तों, इसके अलावा वापस ले चलूं गजा, तो गजा के ऊपर इजराइल ने पिछले 12 घंटों में फिर से खौफनाक बमबारी की है। इजराइल ने तमाम आतंकी गतिविधियों को पार कर दिया है, तमाम लिमिट को क्रॉस कर दिया है। एक व्यक्ति अपने बच्चे को घर पर छोड़कर उसके लिए पानी लेने गया था। बच्चा प्यासा था, गाजा में पानी भी नहीं है। जब वापस आता है तो देखता है कि उसके घर पर बमबारी हो गई। बच्चा बुरी तरह से घायल है, जिसका इलाज हो रहा है। لا يا بابا
عمار انت بخير انت بخير يلا خير يلا يا عمر كل المبنى على بعض. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. انا كنت معاهم رحت اطلع اجيب لهم ميه بس اعطيت من باب الدار ما ينزلوها. شد حيلك. इसके अलावा ये तस्वीर देख लीजिए, इस बेचारे की पूरी फैमिली मारी गई है। अल्लाह आपके घर वालों को सलामत रखे मेरे दोस्तों। लेकिन ज़रा सोच के देखिए, हम अपने एक को खोते हैं तो जिगर फट जाता है। तो इस व्यक्ति से पूछिए, इस आदमी के दिल से पूछिए कि इस पर क्या बीत रही होगी, जिसने अपने कई भाई बहनों, माँ बाप, बीवी, बच्चे सबको खो दिया। इसके अलावा मेरे दोस्तों, ये तस्वीर मैं आपको सेंसर करके दिखा रहा हूं क्योंकि बच्चे भारी मात्रा में मारे गए हैं, जिनकी लाशों के अंबार गाजा में लग चुके हैं। उधर इजराइल की मिलिट्री बची कुची गाजा में दुकानों को तोड़ रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। देखिए मेरे दोस्तों, गाजा में हजारों लाशें ऐसी हैं जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनका पूरा खानदान खत्म हो गया। अब जिनका कोई है ही नहीं, उनको दफनाए कौन, क्योंकि लाशें चारों तरफ हैं। अब ये जो हड्डियों का कंकाल आप देख रहे हैं, ये बच्चे की लाश का है। आसमान के नीचे पड़े पड़े गोश्त गल गया, जानवर गोश्त नोच कर ले गए, अब हड्डियां बची हैं। साउथ अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट में केस दायर किया हुआ है। मुझे लगता है अब जो खबर बता रहा हूं ये इजराइल का प्रोपेगेंडा है। उसी साउथ अफ्रीका से ईसाइयों का एक झुंड इजराइल पहुंचा। उसके बाद ये तस्वीर जारी की। इजराइल पहुंचकर ईसाइयों के उस झुंड ने इजराइल का सपोर्ट किया, नेतन्याहू की सरकार का सपोर्ट किया। और उसके बाद अब अगले इस व्यक्ति को देख लीजिए, साउथ अफ्रीका से आए हुए इस ईसाई को इजराइल के पार्लियामेंट में जाने दिया, जिसने वहां जाकर एक सेल्फी वीडियो बनाया, जिसके अंदर उसने कहा कि इजराइल के खिलाफ अफवाह उड़ाई जा रही है, इजराइल भेदभाव करने वाला देश नहीं है। कुल मिलाकर मुझे इसलिए लग रहा है कि ये सब इजराइल ने करवाया है, क्योंकि साउथ अफ्रीका सबसे आगे है इजराइल के खिलाफ केस दायर करने में। उधर जॉर्डन में इजराइल से रिश्ते खत्म करने के लिए वहां के मुसलमान अपनी सरकार पर प्रेशर बना रहे हैं, और हत्ता अब यह हो गया है कि जॉर्डन के अंदर इजराइल की जो एम्बेसी है उसके बाहर अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन जॉर्डन में हो रहा है। उधर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी में फिलिस्तीन के समर्थन में अनोखा प्रदर्शन हुआ है। Let the world bear witness to the stark reality. This is not a conflict with equal sides. Please understand it is an uneven battle where the tyrants oppress the people, where lives are discarded like pawns on a merciless chessboard. This is not a plea for sympathy. It is a call for the world to see beyond the sanitized narratives and confront the brutality of their daily lives. Children whose iman... उधर मेरे दोस्तों, इंडोनेशिया की उलमा काउंसिल ने पूरी दुनिया के मुसलमानों के रहनुमाओं से बेहतरीन कदम उठाया, और उन्होंने इजराइल की जो खजूर है जो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रही है उसको हराम करार दे दिया है। उधर मेरे दोस्तों, वापस लेके चलो इजराइल, तो इजराइल के सेटलर्स ने फिलिस्तीनियों के इलाकों में रोज की तरह एक बार फिर से हमला किया और उनको परेशान किया।
זורקים, ילד, זורקים אבנים. היינו זורקים על רכב. ועלי אבנים, זורקים אבנים. लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र ने कह दिया है, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया है कि गाजा के अंदर इजराइल ने जेनोसाइड किया है और जितने वो क्राइम कर सकता था उसने किया है। सुनिए बयान। Following nearly 6 months of unrelenting Israeli assault on occupied Gaza, it is my solemn duty to report on the worst of what humanity is capable of and to present my finding, the anatomy of a genocide. One of my key findings is that Israel's executive and military leadership and soldiers have intentionally distorted rules of international humanitarian law, distinction, proportionality, and precaution in an attempt to legitimize genocidal violence against the Palestinian people by deliberately stretching the definitions of human shield, evacuation orders, warnings, safe zones, collateral. उधर अमेरिका के कांग्रेस सांसद ने बड़ी बात कहा हमास ने किसी भी बच्चे का सर कलम नहीं किया, किसी भी महिला का बलात्कार नहीं किया। यह इजराइल का सफेद झूठ है जो वो बार बार बोलकर अगले इंसान को, अगले संगठन को बदनाम कर रहा है। यानी अमेरिका में भी लोग और बड़े बड़े सांसद इजराइल के झूठ को समझ चुके हैं। इसी तरह से यूएस के एक सेनेटर जिनका नाम सैंडर्स है, उन्होंने कहा कि अमेरिका जिस तरह से, हमारी गवर्नमेंट जिस तरह से कह रही है कि इजराइल वॉर क्राइम कोई नहीं कर रहा है, तो ये इतना बड़ा झूठ इजराइल के लिए बोलना उसके मुंह पर, अमेरिका के मुंह पर अच्छा नहीं लग रहा है। न ये बात जो बोली जा रही है कि इजराइल मासूम है, इजराइल के मुंह पर यह बात अच्छी भी नहीं लग रही है कि उसके मुंह के लिए ये बात बोली जाए। उधर यूएन के मीटिंग के दौरान रशिया ने अमेरिका के मुंह पर जूता रगड़ते हुए कहा कि अमेरिका के आशीर्वाद से और साथ से ही इजराइल तमाम अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा है और वो किसी भी कानून को नहीं मान रहा है। अब मेरे दोस्तों, ये तस्वीर देखिए, घर उजड़ गया, मजबूरी में आसमान के नीचे टेंट लगाकर कई परिवार एक ही जगह रह रहे थे। इजराइल को यह भी पसंद नहीं आया, इजराइल ने वहां भी बमबारी कर दी। अंतर्राष्ट्रीय हैंडीकैप ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि इजराइल 45,000 अब तक बम गिरा चुका है गजा में, वो भी बड़े बड़े, जिनमें से 3500 ऐसे बम हैं जो अब तक फटे नहीं हैं, मलबे में या अलग अलग जगह पड़े हुए हैं, जिनका खतरा मंडरा रहा है, अगर वो फटे तो तबाही होगी। उधर यूरोप की यूरोमेड ऑर्गेनाइजेशन ने बड़ा खुलासा किया कि अल शिफा हॉस्पिटल में जो मरीज थे उनका इस्तेमाल इजराइल की मिलिट्री ने बॉडी ह्यूमन शील्ड की तरह किया। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे यहूदी बुरे हैं। बता दूं कि कनाडा में खुद यहूदी संगठन इजराइल के जुल्म से परेशान होकर इजराइल का झंडा खुद कनाडा में जला रहे हैं। उधर मेरे दोस्तों, इजिप्ट के राष्ट्रपति सीसी के खिलाफ अब आवाज़ उठना मिस्र में शुरू हो चुका है। वहाँ के लोग चाह यही रहे हैं कि इजिप्ट या तो इजराइल से फुल टुश लड़ाई शुरू कर दे या तो अपने दम पर गाजा के अंदर मदद पहुँचाए, नेतन्याहू की न सुने। अब वहाँ के लोग सड़कों पर उतर आए हैं
और सीसी इज द एनिमी ऑफ गॉड जैसे नारे लगा रहे हैं। वापस गज्जा चलूं तो गज्जा में इस मनहूस इजरायली सैनिक को देख लीजिए। इनके शौक ही अलग हैं, लड़कियों के कपड़े पहनना, चूतड़ा निकाल कर नाचना, हिजड़ों की तरह ताली बजाना और मीठों की तरह नाचना। औकात इनकी यही है असल में। यूएन ने एक ऐसी बात बताई है गाजा के बच्चों की कि दोस्तों मेरी टीम भी कई घंटे तक सकते में रही थी कि कितना बड़ा स्टेटमेंट है। अगर आपने इस बात को फील कर लिया तो पूरा दिन पूरी रात रोएंगे दोस्तों, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। यूएन ने कहा कि गाजा के टीनएजर्स और बच्चे ये चाहते हैं कि इजराइल की बमबारी में वो मारे जाएं ताकि भूख प्यास से वो आज़ाद हो जाएं, रोज़ रोज़ की तकलीफ़ों से और रोज़ रोज़ के आंसू से वो एक झटके में आज़ाद हो जाएं। अब उधर इजराइल के पार्लियामेंट के अंदर जहरीले और महाजहरीले लोगों की भी कमी नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया के सामने बैठकर ऑन एयर इजराइल का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहता है कि ये रमज़ान का महीना चल रहा है, वो थके हुए हैं, परेशान हैं और मौका बिल्कुल सही है। गाज़ा फ़िलिस्तीन के तमाम लोगों का सफाया कर देना चाहिए और गज़ा पर कब्ज़ा कर लेना चाहिए, क्योंकि इस वक्त वो लड़ने के मूड में नहीं है। रमज़ान का मौका है, वो थके हुए हैं। वहीं इजराइल के कट्टरवादी नेता बेंजीवीर ने यह कहा कि रफ़ा के इलाके पर हमें अब कब्ज़ा कर लेना चाहिए। इजराइल के हैवान सैनिक गज़ा के अंदर व्लॉगिंग भी कर रहे हैं। एक व्लॉग में कई सारे इजराइल के फ़ौजियों से व्लॉगर पूछ रहा है, जो खुद एक सैनिक है, कि आप क्या करने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि हम गाज़ा पर कब्ज़ा करेंगे, दोबारा यहाँ बसेंगे, इन ज़मीनों को हम छोड़ेंगे नहीं, ये ज़मीन हमारी है, हम सबको ख़त्म कर देंगे, सबको मिटा देंगे। सुनिए इनके स्टेटमेंट्स। אתה עושה בחיים? מנהל עבודה. מה החלום שלך? לנקות את עזה מכל המחבלים וכל מי שתומך בהם. הצלחה. מה אתה עושה בחיים? מרכז מחוז ירושלים בבני עקיבא. מה החלום שלך? לכבוש את עזה. מה אתה עושה בחיים? ג'יפ הירוק, טיולי ג'יפים. ומה החלום שלך? לשטח את עזה. מה אתה עושה בחיים? מה החלום שלך? חוף להם את הצינור. מה אתה עושה בחיים? בכיס. מה החלום שלך? לכבוש את עזה. מה אתה עושה בחיים? עובד עם לקרב. ומה החלום שלך? ליישב את גוש קטיף מחדש. לחסל את החמאס. נחזור הביתה בשלום, נביא שקט לעם ישראל. בהצלחה. מה אתה עושה בחיים? בעל פיצריה בנס ציונה. ומה החלום שלך? במקום את נקמת העיר אופקים. במקום את הרצח של קיפ. उधर तुर्की के विपक्ष की पार्टी ने कुर्दोगलू रजब तैयब एर्दोगान का पूरा चिट्ठा खोल दिया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि अक्टूबर के महीने से 8 मिलियन लीरा का, अब तक लीरा जो करेंसी है वो तुर्की की है, तो 8 मिलियन लीरा का बिजनेस यानी ट्रेड 8 अक्टूबर से अब तक तुर्की इजराइल से कर चुका है। और रजब तैयब एर्दोगान जनता के सामने पब्लिक में आकर इजराइल को गाली बकते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात खुद जिनको आपने अभी तस्वीरों में देखा वो तुर्की के विपक्ष के पार्टी के सीनियर नेता हैं, जिन्होंने पूरी पोल पट्टी खोल दी है एर्दोगान की। गाज़ा में हालात इतने बुरे हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं, भूख की वजह से, भूखमरी की वजह से, कि खाना बट रहा था जहाँ गाज़ा में, उस जगह भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने की वजह से कई बुरी तरह से घायल हो गए। इजराइल के सेटलर्स की हैवानियत की इंतहाएं पार हो चुकी हैं। रिपोर्ट यह है कि इजराइल के लोग, यहूदी लोग, जानबूझकर गंदा पानी, नाले का पानी, पैखाने और टट्टी का पानी फिलिस्तीन के इलाकों की तरफ छोड़ रहे हैं ताकि उनके इलाके बदबूदार और गंदे हो जाएं और मजबूरन फिलिस्तीन के लोग अपने मकानों और ज़मीनों को छोड़कर वहाँ से भाग जाएं। इतना ही नहीं, उस गंदे पानी को वो उनके खेतों में भी डाल रहे हैं ताकि फिलिस्तीनियों की खेती बर्बाद हो जाए और वो अपनी ज़मीन छोड़कर फरार हो जाएं। उधर अमेरिका ने फाइनेंशियल ट्रेड पर पाबंदी लगा दी है। अमेरिका ने पाबंदी लगाते हुए ईरान के ट्रेड, हुतीज़ और हिजबुल्लाह के ट्रेड पर बैन लगा दिया है। उधर इजराइल ने कन्फर्म कर दिया है कि हमास की कैद में हमारा ये एक और कैदी मारा गया है। मेरे दोस्तों, आज के बाद अगर कोई आपसे कहे
कि बाइकॉट से कुछ नहीं होता तो जूता उतार के उसके मुंह पर चिपका दीजिएगा। इल्बित वो कंपनी है इजराइल की जो हथियार बनाती है। पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इल्बित हथियार बनाने वाली इजरायली कंपनी का बाइकॉट हो रहा है, जिसकी वजह से इल्बित को, इजराइल की इस हथियार बनाने वाली कंपनी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। मेरे दोस्तों, ये बारकोड है उन लोगों के लिए जो बस यही चाहते हैं कि बस नहीं हमें तो मदद पहुंचानी है, हमारा दिल नहीं मान रहा है, फिलिस्तीन की एम्बेसी तक हमारी ये मदद पहुंचा दी जाए तो बेहतर होगा। तो सिर्फ उनके लिए ये बारकोड है। जब अच्छा खासा अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा इंशाअल्लाह तो आपकी रकम मैं सीधा ह्यूमन एड फाउंडेशन के अकाउंट में डाल दूंगा और अपडेट आपको दूंगा, और साथ में चाहे मैं उनके अकाउंट में डालूं चाहे डायरेक्ट मैं लेकर आपका पैसा फिलिस्तीन की एम्बेसी पे जाऊं और एम्बेसडर के हाथ में दूं। पहले का आप अपडेट देख चुके हैं, पल पल का अपडेट मैंने दिया था, आपकी रकम मैंने सही जगह पहुंचाई थी। तो सिर्फ ये उनके लिए बारकोड है। ज़रूरी नहीं है कि सब आप लोग चंदा दे ही दें, ना, मैं मांग नहीं रहा हूं। सिर्फ इसलिए कि लोग मुझसे फ़ोन कर रहे हैं, मेरे घर पर लोग आ रहे हैं, लोग कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, रज़ा भाई हमारा दिल बड़ा। कई लोगों को मैंने कहा कि भैया पहले आसपास के गरीबों को देखो, तो उनका ये कहना है कि भाई हमने आसपास को तो देख लिया, दे दिया, लेकिन अभी कुछ रकम हम वहाँ भी देना चाहते हैं, मेहरबान। तो ये बारकोड उनके लिए है। उधर UNRWA ने कहा है कि मई तक का ही पैसा बचा है हमारे पास, आगे का पैसा नहीं है। गाज़ा और फिलिस्तीन का आगे क्या होगा हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि तमाम बड़े बड़े देशों ने फंडिंग रोक दी है। और यहाँ पर अब ट्रेंड चल रहा है भारत में कि नहीं चंदा नहीं देना चाहिए, चंदा पहुँच ही नहीं रहा है। अरे भाई, UNRWA फिलिस्तीन में काम कर रहा है, रेड क्रिसेंट फिलिस्तीन में काम कर रहा है, बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं। आप फिलिस्तीन एम्बेसी तक अगर दे देते हैं तो कब्र में आपसे सवाल तो नहीं होगा ना, क्योंकि आपने तो बेईमानी नहीं करी। नहीं, फिलिस्तीन के एम्बेसी अगर कोई बेईमानी कर देती है तो कब्र में उनसे पूछा जाएगा। तवज्जो चाहूँगा। और फिलिस्तीन की एम्बेसी तक आपका अगर पैसा पहुँच गया और मान लीजिए आपने 5,000 दिया और 2,500 अगर फिलिस्तीन एम्बेसी ने रख भी लिया अपने पास, बहुत लोगों ने सवाल किया भाई उसका भी भाई तो फिलिस्तीन के लिए भी तो चाहिए, गाज़ा के लिए भी चाहिए, फिलिस्तीन के लिए भी चाहिए, वेस्ट बैंक के लिए भी चाहिए। बहरहाल इतनी डिटेल में आप जा नहीं सकते, दिल जो गवारा करे वही कीजिए। बहरहाल आगे अब बढ़ते हैं। मिशिगन की यूनिवर्सिटी के अंदर प्रेसिडेंट स्पीच दे रहे थे, उसी दौरान विद्यार्थियों ने, छात्रों ने उनकी स्पीच को इंटरप्ट किया और फिलिस्तीन और गाज़ा की आवाज़ उठाई। University of Michigan's leaders and best. It is a fitting venue to honor our achievements. Thank you very much. Thank you. कोलंबिया के राष्ट्रपति ने एकदम फर्राटेदार बयान दिया है। अरब देशों के पिछवाड़े में इतना दम नहीं है कि वो इस तरह का बयान दे दें। बयान भी नहीं दे सकता कोई अरब देश ऐसा। कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने कहा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का और अंतर्राष्ट्रीय कोड का पालन इजराइल नहीं कर रहा है तो तमाम देशों को इजराइल के साथ अपने टाइज को तोड़ देना चाहिए। और उन्होंने कहा कि गाज़ा इस वक्त वही फेस कर रहा है जो हिरोशिमा के टाइम पे हुआ था, यानी गज़ा पूरी तरह से मिट चुका है। उधर इजराइल की मीडिया ने ऐसी बात बताई है कि खुद इजराइल की सरकार को दस्त लग गए हैं। इजराइल की मीडिया ने बताया है कि पिछले 6 महीने में हिजबुल्लाह को इतने हथियार दे दिए गए हैं कि अगले आने वाले 10 सालों तक उसके पास हथियार काफ़ी हैं। उधर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी नेवीज़, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, इन तमाम नेवीज़ और युद्धपोत मिलकर भी ये लोग जब हुतीस को नहीं रोक पाए तो आखिरकार हुतीस के पीछे की ताकत का नाम अमेरिका ने बताया। अमेरिका ने कहा कि हुतीस को ईरान के जासूसी जहाज़ जो लाल सागर में हैं वो इंटेलिजेंस और सैटेलाइट से तमाम अपडेट दे रहे हैं, मदद दे रहे हैं, जिसकी वजह से
हूथी सटीक और ख़तरनाक हमला लगातार कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, सन 2015 में यूरोपीय यूनियन ने नई गाइडलाइन पास करते हुए कहा था कि फलाना फलाना और इन जगहों पर जो इजराइल ने कानून अंतर्राष्ट्रीय तोड़ते हुए फ़िलिस्तीन के इलाकों पर कब्जा कर लिया है, उसको हम मान्यता नहीं देंगे। अब बेल्जियम ने उसी यूएन का रेफरेंस देते हुए कहा कि जो जो कंपनियां इजराइल की उन इलीगल जगह पर, फ़िलिस्तीन की जगह पर काम कर रही हैं, उनके साथ हम कोई काम नहीं करेंगे। मेरे दोस्तों, इस स्पेशल रिपोर्ट से पहले कई अपडेट दे चुका हूं। जाकर तमाम अपडेट को देख लीजिए और इस रिपोर्ट को तमाम उम्मत मुसलमान तक पहुंचाना वाजिब और ज़रूरी समझिएगा, क्योंकि फ़िलिस्तीन की कोई सुनने वाला है नहीं। तो हम अपने भाइयों की ज़रूर सुनेंगे और दुनिया को सुनाएंगे। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, फेक खबर से बच के रहिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।